आज क्या पढ़ाएंगे सब्जेक्ट फार्मा फार्माकोनोसी में हम आज क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? लीफ के अपर सरफेस पे, जहां पर ग्रीन वाला पार्ट है अपर सरफेस पे, इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये जो है लीफ पे क्या वर्क करता है, किस लिए होता है, मतलब ये गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है स्टोमेटा। ठीक है, इसके बीच में एक पोर टाइप का होता है। ठीक है, जैसे हमारी नोज होती है, हमारी माउथ होती है ह्यूमन बीइंग में, तो हमारा नोज और माउथ क्या होता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो इसका मतलब है लेना देना है, मतलब कि एक्सचेंज है ना, एक ले रहा है तो एक दे रहा है, एक टाइप का गैस। तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है हमारी माउथ और हमारे नोज से। वैसे ही ह्यूमन की तरह ही प्लांट में भी कोई ऑर्गन होता है जहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेता है, क्योंकि उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड फूड बनाने का काम करता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, वो हमारे लिए छोड़ता है ना। तो वो भी तो हमसे विपरीत क्या कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है। गैसेस एक्सचेंज के लिए जैसे हमारे माउथ होता है, वैसे ही उनमें क्या होता है, स्टोमेटा है ना। जैसे हमारे माउथ हाउस में होल होता है, वैसे ही गैसेस एक्सचेंज में इसमें स्टोमेटा में भी क्या होता है, पोर्स होते हैं। इनको कहते हैं क्या, पोर्स। ठीक है, स्टोमेटा में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जहां पर से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, प्लांट का। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि लीफ में ही होंगे, ये तने में भी होते हैं, मतलब ये अंडरग्राउंड पार्ट में नहीं होंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट में तो गैस का कोई मतलब ही नहीं है। रूट में तो ये होगा नहीं, क्योंकि वो तो मिट्टी के अंदर है ना, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है गैसेस एक्सचेंज के। नीचे तो गैस होती नहीं है, मिट्टी के नीचे होती है, नहीं होती है। तो ये जो होता है स्टोमेटा जो होता है, वो मिट्टी के जो अपर वाला पार्ट है उसमें अच्छी मात्रा में होता है, स्टेम में थोड़ा कम होगा, और लीफ में सबसे ज्यादा होगा, वो भी अपर सरफेस में सबसे ज्यादा होगा स्टोमेटा। ठीक है, ठीक। और तो हम इसका स्टोमेटा का एक तो फंक्शन पढ़ा रहे हैं अभी, और एक टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ। तो स्टोमेटा कितने टाइप के होते हैं, मुख्य रूप से, वैसे तो स्टोमेटा बहुत टाइप के होते हैं, मगर मुख्य रूप से जो होते हैं कि वही 4 प्रकार के होते हैं। फिर जो टाइप होंगे के सब टाइप होंगे। ठीक है, आप क्लास बढ़ती जाएगी, बीकॉम लेवल पे जाते जाओगे तो इसके सब टाइप भी पढ़ोगे, मगर आपके लेवल पे डिप्लोमा में केवल ही हम ये पढ़ेंगे कि इसके क्या होते हैं, मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम सीखेंगे, उसके बाद इसका टाइप सीखेंगे। बाकी आपने फंक्शन तो सीख ही लिया है कि इसका फंक्शन क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर, आप देखो बरसात है, बरसात में कितना एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है पौधों में, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो ये एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको जमा होता जाएगा क्या प्लांट में, ऐसे तो प्लांट भी मुरझा जाएगा। तो प्लांट के अंदर नेचर ने एक ऐसी शक्ति डाली है, एक ऐसा वो है कि वो जो वाटर को है, एक्स्ट्रा वाटर को वो क्या करता है, बाहर निकालता है, वेपोराइज करता है धूप की प्रेजेंस में। ठीक है, तो धूप सूरज के प्रेजेंस में क्या करता है, वो एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगा, वेपोराइज करेगा। तो दूसरा फंक्शन क्या है स्टोमेटा को, कि एक्स्ट्रा वाटर को क्या अपने बॉडी से वो बाहर निकालता है। तो स्टोमेटा भी ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमारी नाक और हमारे मुंह की तरह क्या होता है, पोर वाला ऑर्गन है, होल है यहाँ पर स्टोमेटा में। तो किसी से वो एक तो क्या करेगा, एक क्या फंक्शन है इसका, गैसियस एक्सचेंज है बेटा, आप इस बात को समझे। एक तो क्या है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज होगा, इसमें ऑक्सीजन को हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, है ना। उसी कार्बन डाइऑक्साइड से उसका क्या बनता है, भोजन बनता है ना, ग्लूकोज बनेगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हुआ
एक तो गैसेस एक्सचेंज होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, अभी बताया मैंने आपको, वाटर। हाँ वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगा वो अपनी बॉडी से बाहर करेगा। ठीक है, वाटर एक्सपेल का काम करेगा या वाटर वेपोराइजेशन का काम करेगा। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, वेपोराइजेशन में क्यों उड़ा रहा है वो इस पार्ट से। ठीक है, तो इसके दो जो है वो मुख्य कार्य हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है दो। और देखो मैं कह रही हूँ कि वाटर को वेपोराइज कर रहा है, तो इसका मतलब है यही पार्ट है, यहाँ से क्या होगा उसका एक्स्ट्रा वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं, सुनो ध्यान से सुनो इस बात को, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि राजस्थान ये रेगिस्तान वगैरह है, राजस्थान में देखा आपने कभी गए हो तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा बहुत सारे जो कांटे वाले हैं पौधे है ना, जैसे कि कैक्टस है ना, कैक्टस वाले बहुत ज्यादा पौधे वहां पर उगते हैं। क्यों? वही ज्यादा होते हैं, आप कहीं पे देखोगे दूर दूर तक बड़ी बड़ी लीफ वाले पौधे नहीं होंगे वहां पर। जैसे हमारे वहाँ है ना, आपने देखा होगा मनी प्लांट है, बहुत चौड़ी सी लीफ होती है, और बहुत सारे प्लांट है जैसे बहुमिया की प्लांट है, मालू देखा है आपने, मालू जिसमें कि वो मालू का पत्ता होता है जिसमें कि मिठाई को लपेटते हैं, तो उसका भी जो लीफ होती है बहुत चौड़ी होती है। तो ये प्लांट वहां पर क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, इसका कुछ आपको पता चल रहा है रीजन बताइए। और वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हाँ इसको पानी की जरूरत है, चौड़े पत्ते वाले पानी चौड़े लीफ वाले को क्या ज्यादा पानी की जरूरत होती है और पानी। हाँ ये भी कह सकते, ऐसा है वहां पर नेचर ने क्या करा है, देखो नेचर क्या है, नेचर ने क्या करा कि ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया, वाटर वेपोराइजेशन का है, कि दूसरा मुख्य कार्य है ना वाटर को क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को पूरा उड़ा देगा। तो क्या है वहां पर पानी की कमी है, और प्लांट क्या कहते हैं कई कई सालों तक वहां बारिश नहीं होती है, किसी किसी सीजन में तो बारिश ही नहीं होती, तो प्लांट जो है पानी को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो आपने देखा होगा कि वो जो ऊंट है, ऊंट के भी पानी क्या कहते हैं स्टोर के लिए नेचर ने क्या बनाया, उसका एक पार्ट बना रखा है गले में, तो वहां पर उसका पानी हमेशा वो अपने एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि वहां पानी क्या है उपलब्ध नहीं है, तो नेचर ने उसको वैसे अडॉप्ट कर दिया कि भैया तो ऐसे ही जिंदा रह सकता है ना, स्पेशल एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये जो वाटर है तो उसके जो अगर चौड़े लीफ होंगे तो स्टोमेटा में उसमें वेल डेवलप्ड होंगे है ना, तो वेल डेवलप्ड होंगे, तो जितने वेल डेवलप्ड होंगे उतनी जल्दी क्या होगा, इसमें से वाटर क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, उड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सन बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, लंबे दिन होते हैं और बहुत ज्यादा धूप लगती है, तो जल्दी जल्दी क्या होगा, इस पार्ट से क्या होगा, वाटर वेपोराइज होगा। तो वाटर वेपोराइज होगा तो प्लांट की वो जगह अपने आप बच जाएगा, क्योंकि सारा प्लांट को भी तो वाटर चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, ये जो चौड़े लीफ है इसमें वो स्पाइन की तरह ये ऐसे कांटे में बदल जाते हैं। ठीक है, ये जो चौड़े लीफ है किसका मतलब है, कांटे में। कैक्टस में भी अगर तुम ना कहीं यहाँ पर कैक्टस होगा ना, उसमें लीफ आ जाएंगी, आ जाएंगी लीफ, अच्छी लीफ आएंगी, और उसी कैक्टस को आप ऐसी जगह पर राजस्थान वगैरह रेगिस्तान वगैरह में वाओगे तो उसमें लीफ खत्म हो जाएंगी, उसमें कांटे आ जाएंगे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है स्टोमेटा जो होंगे वो स्टोमेटा बहुत कम होंगे, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो गए, कांटों में कन्वर्ट हो गए लीफ, तो इसमें स्टोमेटा क्या होंगे, कम होंगे। उसके जो पोर्स होंगे, मैन पोर्स की थ्रू तो होता है ना कि इसके एक्सचेंज ऑफ वाटर का वेपोराइजेशन, तो उसमें पोर्स अगर वो स्पाइन हो गए तो पोर्स क्या हो जाएंगे, उसके श्रिंकिंग हो जाएंगे, श्रिंकिंग मतलब बंद हो जाएंगे पोर, और अगर पोर बंद हो गए तो वाटर बाहर आएगा ही नहीं, और सारा पानी जो है उसके क्या पूरी बॉडी में क्या होगा, पानी स्टोर रहेगा, जब भी उसको पानी की जरूरत है वहां से ले सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड मैन, वो क्या करता है पानी के अंदर राजस्थान में रेगिस्तान में वो नीलों के अंदर वो चलता है, तो क्या करता है वो स्टेम से कैक्टस के स्टेम को तोड़ के वहां से पानी लेता है। आपने कभी देखा होगा इसमें डिस्कवरी है ना, तो पानी जो है वो स्टेम में क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। देखा आपने इस चीज को, है ना, आपको याद आ रहा है, कभी देखा
इसको ये क्लियर हुआ आपके? अब बेटा आपका वो क्लियर होगा, समझ में आ गई बात? आपको आ गई? आपका तो इसके कैक्टस में क्या होते हैं? स्टोर लेते हैं स्टोर होता है और स्टोमेटा क्या होता है कैक्टस में? हाँ शेप हो जाते हैं क्योंकि लीफी नहीं है बेटा और लीफ में सबसे ज्यादा स्टोमेटा होता है। अब जब उसमें लीफी नहीं है तो स्टोमेटा भी नहीं होंगे उसमें, है ना? अच्छा दूसरी बात स्टोमेटा का हो लाइट ऑफ कर दो। पीछे वाली ऑन कर लाइट अरे वो नहीं दिख रहा सामने दिख रहा है तो सारी लाइटें खोल दो, पूरी लाइटें खोलो ना दिख जाए। आपने बेटा प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि डायग्राम्स का आ जाता है। हाँ स्टोमेटा आगे क्योंकि ना आपको स्टोमेटा की टाइप्स क्योंकि स्टोमेटा की टाइप आप जैसे टीएस वगैरह कट करेंगे ना तो उसमें जो विनका है विनका का एक स्पेशल स्टोमेटा होता है। उसमें जैसे कि मैं उदाहरण के बता रही हूँ कि उसमें पैरासाइटिक टाइप का ही स्टोमेटा होता है जैसा विनका में। तो क्या बाकी अगर पैरासाइटिक है तो फिर क्या होगा विनका होगा उनका उसका एक मतलब कि एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा है स्पेशल टाइप की प्लांट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइटिक कौन सा है, डायसाइटिक कौन सा है, अनिसोसाइटिक कौन सा है और एनिसोसाइटिक है तो ये कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है, इसलिए पता होना चाहिए। मतलब मेन बात है कि अडल्ट्रेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्राइकोम्स कितने टाइप है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा के कितने टाइप है, मुख्य टाइप कितने हैं अडल्ट्रेशन को पकड़ने के लिए, है ना? आप क्योंकि फार्माकोलॉजी से पढ़ रहे हो इसलिए आप इसको बनाते जाओ। ये भी चला दो नहीं चलतेगा पीछे लाइट जल गई। इसको बनाइए क्या देखिए क्या है खोल लो खोल के नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ जाओ इस वाले में अगर चमक रहा है तो दिख रहा है आपको या आप पीछे चले जाओ आगे वाले को चमक रहे तो पीछे तो दिख रहा है तब आपको कंफर्टेबल हो। देखिए ये जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए मैंने कहा इसमें जैसे हमारा नाक है हमारा माउथ है वैसे होल होता है तो इसको ये जो है ये होल वाला पोर्शन है यहाँ से सांस लेता है जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना श्वसन क्रिया होती है श्वसन क्रिया होती है और दूसरा क्या है ये उसको क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम होता है हमारे इम्यून्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे ही इसका एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड मतलब समझते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए गार्ड रहता है तो ये गार्ड सेल्स ठीक है इससे आप याद कर सकते हो ये क्या है गार्ड सेल्स है और बीच में क्या है पोर है और ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एपिडर्मिस है। क्यों एपिडर्मिस ऊपर से दबे होंगे ना अंदर तो नहीं होंगे। आप जब टीएस कट करोगे ना टीएस कट करोगे तो ये जो स्टोमेटा है ये ऊपर की सतह पे होंगे ऊपर की लेयर में स्किन की लेयर होती है ना बहुत सारी है ना तो ये मिड लेयर होती है नीचे वाली लेयर होती है जहाँ वेस्कुलर बंडल होते हैं वहाँ होंगे जहाँ स्टोन सेल्स होंगे वहाँ भी होंगे और जहाँ एपिडर्मिस वाला जहाँ ऊपर वाला पोर्शन होता है एपिडर्मिस तो यहाँ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा नीचे वाली लेयर में नहीं पाए जाएंगे स्पॉन्जी सेल्स में नहीं पाए जाएंगे मिड वाली लेयर में ये एपिडर्मिस में पाए जाएंगे इसलिए इसके चारों क्या होंगे एपिडर्मिस सेल्स होंगे चारों उससे ये घिरा होगा एपिडर्मिस सेल्स से तो जब ऊपर क्या होगा एपिडर्मिस सेल्स उसके अंदर क्या होंगे गार्ड सेल्स फिर बीच में क्या होगा तो ये इसका डायग्राम ठीक है
इस टाइप का होता है। अब आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगी कि कैसा होता है नेचर में। आपको जब टीएस कट करेंगे ना तो आप इसको अपनी आंखों से देखोगे। अब सैफरन आ गया है, उससे ये कलर हो जाता है, अच्छे से पिंक पिंक कलर आ जाता है। तो ये मतलब इसको ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, पिंक कलर वाले ना उससे करके इजीली आपको दिखाई देंगे। अब टीएस कट करें किसी तो आपको ठीक है। अब हम इसकी पढ़ेंगे टाइप, इसको बनाना पड़ता है। हो गया, हटा दूं बेटा, हटा दे। आपको ना मैं इसके टाइप डायग्राम लिख के समझा देती हूँ ना, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते जाओ ना। ये ऑफ कर दो, ये वाला साइड दिख जाएगा। चार टाइप के होते हैं। एक हो गया क्या, चार ये बेसिक टाइप के होंगे, क्योंकि सब टाइप भी होते हैं। एक होगा क्या, अनोमोसाइटिक, इसका कंफ्यूजन मत होना, दोनों में नाम है। ये अनोमो है, ये अनीसो है। एक अनोमोसाइटिक, अनीसोसाइटिक, पैरासाइटिक एंड लास्ट है डायासाइटिक। चार जो है इंपॉर्टेंट, ये चार जो है मुख्य टाइप के चार ही होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चार ही होते हैं। अनोमोसाइटिक, अनीसोसाइटिक, दोनों नाम एक जैसे हैं ना, अनोमो और अनीसो। अनोमो, अनीसो, पैरासाइटिक और डायासाइटिक। और इसके टाइप भी बहुत इजी है ना। डायग्राम मेरे पास से बना देना बच्चों। ये कौन से टाइप का है?
मेरे इसके चार टाइप हो सकते हैं, हैं? चार टाइप होते हैं इसके। 40 किसका है? 40 किसका है बेटा? 5 होते हैं, बताओ कौन सा है? मैंने आपसे कहा सब टाइप इसके होते हैं, 4 मुख्य टाइप के होते हैं और सब टाइप होते हैं। और जी से पढ़ा जिन्हों टाइप जिन्हों के कुछ कह लो ग्रेविनेट्स और वो पढ़ाओ। बात बात में जैसे रिसर्च होती रहती है ना, ग्रेविनेट्स और से भी ज्यादा और भी होते हैं, मगर मुख्य 4 ही होते हैं। मैंने मुख्य कहा ना, प्रमुख, उस चीज को समझो, वो भी पढ़ा दूंगी। जैसे नई नई रिसर्च होती है ना बेटा, नए नए प्लांट आते जाएंगे, तो उनमें नई नई रिसर्च होती है, तो नए नए इंस्ट्रूमेंट आते रहते हैं, ऐसा होता है। वो भी ये जो इम्पोर्टेंट है वो 4 ही है आपके। बाकी कुछ सब टाइम है। मैं इसके 12-13 टाइप दिखा दूंगी किसी बुक में। मैं इसके ना 12-13 टाइप दिखा दूंगी। आप तो 5 टाइप बता दो, मैं आपके 12 टाइप दिखा दूंगी। किस किसी बुक में 20 टाइप है, 22 है, सब याद करो, समझ लो। ये क्या है, कौन सा है? हाँ, और ये वाली और ये मैं इधर पे बना दूंगी, ऐसा बना दूंगी, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझोगे तो ज्यादा है।
ये जो है गार्ड सेल्स हैं, ठीक, ये गार्ड सेल्स है ना। ये वाली क्या है, सबसिडरी सेल्स। ये वाला क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, ये गार्ड सेल्स, सबसिडरी सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स। गार्ड सेल्स, सबसिडरी सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स। ठीक, गार्ड सेल्स, सबसिडरी सेल्स और एपिडर्मिस सेल्स। इसमें सबसिडरी सेल्स की होती है। ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। सच बात है। इसको बना लो, फिर मुझे बता। थोड़ा नोट डाउन करना, हमारी किताब में नहीं है ना ये, है, इसको नोट डाउन आ जाए। सबसिडरी सेल्स, हाँ, लिखो लिखो, अमोनो साइड में लिखो, द सराउंडिंग एपिडर्मिस, सर द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स हैव the surrounding epidermal cell have no spatial arrangement. The surrounding epidermal cell have no spatial arrangement. अब समझाऊं पहले तो, they are all, the surrounding epidermal cell have no spatial arrangement, comma, they are all similar and there are no subsidiary cell. मैंने आपसे बोला था ना कि इसमें सबसिडरी सेल्स नहीं होती हैं। देखो सब में बनाया, सॉरी ये एपिडर्मल सेल है, ये इसमें जो सब में आपको मैंने बताया था ये सबसिडरी सेल है ना, सब में है ना, ये इसमें सबसिडरी सेल नहीं होती है, इसके चारों ये एपिडर्मल सेल है। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स हैव नो स्पेशल अरेंजमेंट
they are all similar and there are no subsidiary cells. So all the cells are normal epidermal cells. There are no subsidiary cells, comma. So all the cells are normal epidermal cells without any modification. तो ये जो एनोमोसाइटिक का एग्जांपल क्या है, डिजिटैलिस सुना है तुमने? एक ड्रग का नाम है, प्लांट का नाम है डिजिटैलिस, इसका बॉटनिकल नेम है डिजिटैलिस लैनाटा। ये जो होता है डिजिटैलिस, वो जैसे हार्ट के पेशेंट है, कार्डियक मसल्स है, उसको उसके लिए टॉनिक जो प्रिपेयर होती है मार्केट में आती है हार्ट टॉनिक के नाम से, कार्डियक टॉनिक के नाम से, उसमें ये डिजिटैलिस लैनाटा डाला जाता है, मिक्स किया जाता है। मतलब जो हार्ट की प्रॉब्लम जिनको होती है, जिनकी कार्डियक मसल्स वीक होती है, उनके लिए होता है कार्डियक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिजिटैलिस लैनाटा बहुत इंपॉर्टेंट कराता है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो है उसके बीच में अगर आप डिटेक्ट करोगे तो किस टाइप का क्या पाया जाएगा, स्टोमेटा पाया जाएगा। अगर ये टाइप का स्टोमेटा नहीं है तो वो डिजिटैलिस नहीं है, तो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है ना। तो आपका ये एडल्ट्रेशन को पकड़ने के लिए आपको स्टोमेटा का ज्ञान होना चाहिए, है ना बेटा। तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला कि इसमें क्या क्या और क्या नहीं होगा, एनोमोसाइटिक में सबसिडियरी सेल्स एब्सेंट होती है और इसके चारों ओर किससे घिरा रहता है, गार्ड से चारों ओर किससे घिरा रहता है, एपिडर्मल सेल्स। तीन तो है सेल्स इसमें, एक तो गार्ड है, एक सबसिडियरी है, और तीसरा क्या है, एपिडर्मल सेल्स। तो और उसे क्या करना है इसमें कि इसमें सबसिडियरी सेल्स नहीं होते हैं एनोमोसाइटिक में, और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं दिखने में, आपके अरेस्ट में। ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटा होगा एक बहुत बड़ा होगा, वो अपने स्ट्रक्चर में क्या होंगे, माप में क्या होंगे, एक दूसरे से सेम जैसे दिखते होंगे दूर से, ठीक है। तो ये बोले कि तरह सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स हैव स्पेशल अरेंजमेंट, दे आर ऑल सिमिलर। इसमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब कि वो कोई छोटे बड़े नहीं होंगे, चारों जो एपिडर्मल सेल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। देयर आर नो सबसिडियरी सेल्स, और उनके अंदर जो है गार्ड सेल के बाद और एपिडर्मल्स के अंदर सबसिडियरी सेल एब्सेंट होगा, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, डिजिटैलिस, ठीक है, इस टाइप का स्टोमेटा पाया जाता है। अब देखो अनिसोसाइटिक स्टोमेटा क्या होगा, अनिसोसाइटिक स्टोमेटा लिखो, द स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 3 और the stomata is surrounded by 3 or more subsidiary cells. The stomata is surrounded by 3 or more subsidiary cells. One of them is distinctly similar that the other इसमें होंगे लाइक इन हायोसाइमस नाइगर। ये हिप्नोटिक साइकोटोनिक और हिप्नोटिक ड्रग होती है, पढ़ा था ना केमिस्ट्री में अभी आपने, क्या होती है हिप्नोटिक ड्रग, जिसको लेकर के क्या होने लगता है, हमारा न्यूरॉन सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, मतलब कि हमारे न्यूरॉन सिस्टम की शक्ति क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, सेंसिटिव पावर हमारी वीक हो जाती है, इस चीज को नींद आती है, सेडेटिव नींद आएगी मतलब क्या, हमारी कैची पावर क्या होगी, वीक होगी, हमें उनका दिखाई देने लगेगा, चक्कर आएंगे। तो ये हिप्नोटिक ड्रग है। हाँ बताती हूँ, HY कैसे बोलो, पूरा बोलो, मैं हिप्नोटिक तो वही हुआ, सेडेटिव और दैट अदर लाइक वो उसके लिए लाइक इन हिप्नोटिक हायोसाइमस HYO S CYMUS HYOS CYMUS हायोसाइमस
क्या कह रहे हो? दूसरा गेम में पूछ रही बताओ क्या पूछ रहे थे? अब तो बता दिया हाँ, हिप्नोटिक सेडेटिव होती है ये। जैसे इसको हम लेंगे तो ये क्या होगी, हमारे न्यूरल सिस्टम को डिप्रेस कर देगी। न्यूरल सिस्टम आयोसाइनस नायर हिप्नोटिक सेडेटिव ड्रग होती है। NIGER NIGER नायर, ये पूरा नाम इसका बॉडी का। जैसे आयोसाइनस है, ओपियम पॉपी है, ये सारे नार्कोटिक ड्रग कहते हैं इसको। नार्कोटिक ड्रग मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने इसकी जो मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको अपने घरों में लगाने के लिए, इसकी खेती करने के लिए बैन कर रखा है। क्योंकि कोई भी अपने खेत से कोई भी ले जाएगा, उसको कोई भी नशा करके लगेगा, नशा ही तो नहीं है। कोई भी इसको कहते हैं एब्यूज, ड्रग एब्यूज बोलते हैं नशे को। ड्रग एब्यूज करने लगेगा कोई भी, तो इसके ज़्यादा खेती के लिए, क्योंकि महंगी भी बिकती है, तो इसकी खेती के लिए, और मगर इसकी महंगी भी बिकती है, इसकी एब्यूज होता है, मगर इसमें क्या होती है, मेडिसिनल एक्टिविटी भी होती है। थेरेपेटिक एक्टिविटी का मतलब ये समाज के लिए, लोगों के लिए क्या है, ये फायदेमंद भी है, क्योंकि लोगों की बीमारियों को ठीक करती है, दर्द दूर करती है लोगों का, ओपियम पॉपी जैसे, है ना। तो ये जो है इसके लिए इसमें थेरेपेटिक एक्टिविटी भी है, उसके साथ साथ तो मतलब कि इसका जो है लाइसेंस लेना पड़ता है, कि मतलब लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से कि हम इसको आपकी परमिशन से इतना ही उगाएंगे, एक लिमिटेड अमाउंट में उगा के हम इसलिए उगा रहे हैं, हम हमारे ये जो पर्पस है उगाने का वो क्या है, समाज की भलाई के लिए है। हम किसी कंपनी में तब मेडिसिन को उनको प्रूफ देना पड़ता है कि किसी कंपनी में तो हम मेडिसिन बना रहे हैं, या गवर्नमेंट को ये लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तभी वो इतनी मात्रा में ही हम कर सकते हो उनसे, ये नहीं कि आप बेहिसाब होगा उसका। ये होता है क्या, लाइसेंस लेना। नार्कोटिक एक्ट के अंदर आती है, नार्कोटिक एक्ट बोला जाता है, साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक एक्ट। आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे अगले साल तो आप ये सब चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। नार्कोटिक एक्ट क्या होता है, ये सब लॉ होता है, इसको लेके लॉज है बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि किस टाइप का है ये, अनिसोसाइटिक में कौन सा टाइप होता है, द सोमेटा इज सराउंडेड बाय 3 और मोर सब्सिडी सेल्स। आपने अनोकोसाइटिक में देखा होगा कि उसमें सब्सिडी सेल्स नहीं थे। अनोकोसाइटिक में इसमें ओ, देखो ऐसे ही करके आप लो, ओ वाले है ना, ओ जिसमें ओ जाना है तो उसमें सब्सिडी सेल नो है, नहीं है, ऐसे करके आप अनोको नहीं है, नो, ठीक। और अनिसो उसमें है सब्सिडी सेल्स, ये दोनों में क्या है अंतर, ऐसे करके याद कर लो आप, नहीं तो कंफ्यूज जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब्सिडी सेल्स में चारों होंगे, और कितने होंगे, 3 या 3 से ज्यादा होंगे सब्सिडी सेल्स, ठीक है। और वो एक दूसरे से क्या होंगे, सामने सामने दिखेंगे आपको कि साफ से कि 3 है, 3 से ज्यादा है, इसमें सब्सिडी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो देखेंगे आगे सोसाइटी में। पैरासाइटिक में क्या है, इसमें जो सब्सिडी सेल्स होते हैं गार्ड सेल से ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में होंगे, ऐसे गार्ड सेल से ये पैरेलल में होंगे, पैरेलल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसे हो ऐसे, इसलिए कहते हैं पैरेलल, अपोजिट, इसके अपोजिट ये है ना, पैरेलल में है, तो ये है, देखो ये जो है इसके पैरेलल में है, गार्ड सेल्स होंगे इसके पैरेलल में होंगे, देखो ये सब्सिडी सेल्स है और ये गार्ड सेल्स है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में। तो इसमें ये किस कौन से टाइप में होगा, पैरासाइटिक। देखो बी से पैरेलल और पी से पैरासाइटिक, ऐसे करके याद कर लो। इसमें क्या है, अनोमोनो है, तो इसमें सब्सिडी सेल्स नहीं है। अनिसो इसमें एनआई है, इसमें सब्सिडी सेल्स है, कितने हैं, 3 या 3 से ज्यादा है। और ये क्या है, पैरा मतलब कि पैरेलल, नाम से हो रहा है पैरा मतलब पैरेलल, तो इसमें जो सब्सिडी सेल्स हैं वो गार्ड सेल से क्या है, पैरेलली अरेंज्ड हैं, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। और चौथा क्या है, डायासाइटिक। डायासाइटिक में क्या होगा, एक जो सब्सिडी गार्ड सेल्स होंगे उसमें सब्सिडी सेल 90 एंगल में होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है कोण, इसका कोण 90 डिग्री है, ऐसे ही तो कहते हैं 90 डिग्री है, 90 डिग्री में है। और इसको 90 को काटा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा,
60 में बढ़ जाएगा। ऐसे क्या होता है ना, क्या कहते हैं किसमें 40-45 का, सॉरी 45-45 90 में, हाँ ऐसे तो होता है ना। तो वही है कि 90 में एक दूसरे के क्या है ऐसे हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये देखो ये गार्ड सेल्स है और ये क्या है सब्सिडी सेल्स है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है 90 में, यहाँ पर 90 का बन रहा है तो मैं ऐसे कहा जाएगा ये 90 डिग्री है ना। तो ऐसे करके याद कर लो, ये 90 डिग्री में, तो ये किस में होगा डायसाइक्लिक में, याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। हाँ तो फिर से बताती हूँ, अनोमो मतलब ऐसे बिना देखे बताओ, अनोमो मतलब नहीं है, क्या चीज नहीं है सब्सिडरी सेल, जो गार्ड सेल के क्या होते हैं ऊपर होते हैं और एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, नहीं है। और अंशों में 3 या 3 से ज्यादा 3 से ज्यादा सब्सिडरी पैरा गार्ड से पैरेलल, बिल्कुल सही। और डाया गार्ड से 90 डिग्री के बस खत्म, आपको याद हो गया क्लास में याद। लिखा है इसको, कौन सा वाला लिखा है पैरा और इसका लिखा है, सॉरी पैरासाइटिक में लिखो each stomata is surrounded by two or more subsidiary cells two subsidiary cells arranged parallel to the guard cells and the stomatal cord, बीच वाले पोर से भी और गार्ड सेल से भी क्या होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, इसलिए ये क्या है पैरासाइटिक है। अरेंज पैरेलल टू द गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल पोर बीच वाला ना हो गया पैरासाइटिक। लास्ट है डायासाइटिक। अच्छा एग्जांपल लिखिए, फाउंड इन द प्लांट लाइक सेना, कौन सा पैरासाइटिक, आपको मैंने अभी सेना मार के सेना की लीफ, तो मैं आपको लीफ का टीएस सेक्शन कटवा के देखा, उसमें सारे जितने भी स्टोमेटा होंगे आपको कौन से मिलेंगे पैरेलल वाले, मतलब कि पैरासाइटिक मिलेंगे। अगर आप अब देखो मैंने ऑनलाइन मंगा रखा है, अगर उसमें मैं कहूँ कि इसको देखो कि सेना है कि नहीं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताओ। स्टोमेटा पैरेलल है यानी 90 डिग्री में है कि नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पैरेलल है, ओ सॉरी पैरेलल, अगर वो पैरेलल नहीं हुए तो वो सेना है क्या नहीं, इसका मतलब उसने हमें क्या करा है अडल्ट्रेशन दिया है, अडल्ट्रेटेड ड्रग दिया है, इसको पकड़ने के लिए है ये, अडल्ट्रेशन को पकड़ने के लिए है ये, समझ ली इस बात का ना। एग्जांपल में सेना बी फॉर सेना, आपको एक कराऊंगी इसका बॉडी माइक्रोस्कोपी, देखती हूँ कि वो उन्होंने सही कहा असली में दिया है नहीं दिया है, सेना या कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं किया, आप खुद पकड़ोगे उसको प्रोफेशनली। अच्छा अब डायासाइटिक लिखो, two subsidiary cells are arranged at a right angle to the guard cell, arranged at a right angle to the guard cells
फॉर्मिंग अ क्रॉस लिंक पैटर्न। कैसा बनाता है, कितना भी लिख सकते हो, जैसे आपने पहले लिखा है ना, टू द गार्ड सेल्स फॉर्म, इतना भी स्टॉप कर सकते हो, जब इतना भी आ रहा है तो काफी है। फॉर्मिंग अ क्रॉस लाइन पैटर्न, क्रॉस लाइन पैटर्न। यस। फॉर्मिंग कैसा पैटर्न बनाता है ये, क्रॉस लाइन पैटर्न बनाता है। फॉर्मिंग अ क्रॉस लाइन पैटर्न। एग्जांपल के लिए फॉन्ट द प्लांट ऑफ मिंट, कॉमा कौन से प्लांट में जाता है, पेपरमिंट में, एंड वसाका। वसाका, यस। आपके बॉटनिकल गार्डन में वसाका लगाऊंगी मैं, आप उसके बीज को काट के देखोगे कि इसमें है ये डायरेक्टिक वाला, और डायरेक्टिक कैसा होता है, एक दूसरे के 90 एंगल पे होता है। गार्ड सेल्स से सब्सिडी सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 एंगल पे होंगे डायरेक्ट, और पैरासाइटिक में कैसे होंगे, पैरेलल अरेंज होंगे, ठीक है। और अनोमोसाइटिक में कैसे होंगे, सब्सिडियरी नहीं है, नहीं होंगे। अटीसो तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से सब्सिडियरी से ना, सब्सिडी सेल। मेन जो है काउंट किसका करना है, सब्सिडी सेल का। सब्सिडी सेल की उपस्थिति है कि नहीं है, अगर सब्सिडी सेल है तो वो कैसे अरेंज है, तो सब्सिडी सेल को बेस मान के उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। सब्सिडी सेल का फंक्शन वो कैसे अरेंज है, वो कितने नंबर में है, 3 से 3 या 3 से ज्यादा है, और वो कैसे अरेंज है, वो है कि नहीं है। तो पैरा और डाया में भी तो ज्यादा होते होंगे ना मैम, हाँ, उसमें जैसे ज्यादा हमने हो उसमें तो जाएंगे। डिफाइन देख लिया एनिसोसाइटिक में कि 3 या 3 से ज्यादा होंगे, और इसमें पैरा और डाया में भी ज्यादा होंगे, इसमें भी ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, इसमें 4 5 6 7, मतलब उनका एक पैरेलल हो गया, एक 90 डिग्री। ये इसका मेन है, और इससे 3 से 3 ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर मुख्य